हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी गाइड, आपकी हमसफ़र, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, अ हैप्पीनेस कोच एंड अ टैरो रीडर। मैं आपके लिए रोज़ रीडिंग्स लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लाइफ में कभी गिव अप ना करें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं और जब कभी भी आपके सामने आए ये आपके लिए हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ और आपके वो आंसर्स जो आप डिवाइन को पूछते हैं, आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, अगर उनको ध्यान में रखकर आप मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हाय ब्यूटीफुल सोल्स फ्रेंड्स, आज हम पता करेंगे कि हमारे सबसे बड़े ब्लॉकेजेस क्या है। ठीक है, कई लोग मुझे ये पूछते हैं और मुझे लगा कि ये एक रीडिंग करनी चाहिए इस टॉपिक पर कि व्हाट आर बिगेस्ट ब्लॉकेजेस। और यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट पाइल है पिंक कलर का ब्यूटिफुल रोज क्वार्ट्स नेकलेस, एंड सेकेंड पाइल इज़ ब्लैक ऑनिक्स नेकलेस, एंड थर्ड पाइल है फिरोज़ा नेकलेस, तो ब्लू कलर का। सो आप ये तीनों कलर्स से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी अट्रैक्ट करे आप उससे भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर ना समझ आए तो आप तीनों पाइल्स देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। व्हाट आर योर बिगेस्ट ब्लॉकेजेस। सो वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्स का प्यारा सा नेकलेस चूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये जैसे आप कि बिगेस्ट ब्लॉकेज पता क्या है, थोड़े से कहीं पर सेल्फ लव की कमी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, आप हो सकता है आपको कुछ अपने बॉडी से कुछ इश्यूज़ हैं, अपने लुक से, कुछ फिज़िकल अपीयरेंस से कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी ये हो सकती है कि आप अपने आप को उस प्यार के, या कहें कि आप उस एबंडेंस के काबिल नहीं समझते हैं। और आपको ये भी लगता होगा कि आप इनफ नहीं हैं, आप डिज़र्व नहीं करते। वो जो चीज़ें जो आप अपने ख्वाबों में चाहते हैं, आप इनर मोस्ट डिज़ायर में तो है, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को ही ब्लॉक कर रहे हैं ये सोचकर कि आप उसे डिज़र्व नहीं करते, आप प्यार डिज़र्व नहीं करते। और जैसे हमारा ये लव स्टोन भी बिल्कुल प्यार का प्रतीक है, इसी तरह से आपके कुछ ब्लॉकेजेस भी अपने हार्ट चक्रा को लेकर हैं कि आप और थोड़ा सा हार्ट चक्रा को खोलिए, अपने सेक्रल चक्रा को पर वर्क कीजिए और खुलकर जैसे अपने आप के एक्सेप्टेंस में आ जाइए, ट्रस्ट करिए। आपको थोड़ी जल्दबाजी भी कहीं मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, इम्पेशेंस हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के, और आपको लग रहा है कि चीज़ें जल्दी क्यों नहीं हो रही, या जैसे हमें जब फेथ हमारा कम होने लगता है, थोड़ा सा डगमगाने लगता है, तभी हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो हमें वेल स्पिरिट और पिग स्पिरिट ये इंस्पायर कर रहे हैं कि ट्रस्ट करें, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। शायद आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने लग जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाते हैं उन चीज़ों से जो आपको डिसीशन लेना चाहिए। और जब हम डिसीशन नहीं लेते और हम सिर्फ सोचने लग जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसी में अटक कर रह जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको उससे बचना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ट्रस्ट करना है, अपने पाथ पर ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करें, और लव को किसी कंपार्टमेंट में ना बांधें। जैसे लव को फ्रीली फ्लो करने दें अपनी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ को ब्लॉक ना करें। जो भी आपको जो अफेक्शन, जो प्यार बाहर से मिल रहा है उसको रिसीव करें, पूरी तरह से रिसीव करें, अपने आप को अलाउ करें। आप उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं जो आप इस वक्त अपने आप को दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो भी हमें बाहर से भी मिल रहा है वो
वही मिल रहा होता है जितना हम अपने आप को डिज़र्विंग समझते हैं। तो आप कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं तो अपने आप को डिज़र्विंग समझिए। आप वो आप अपने आप की क्षमताएं जो है, जितना आप अपने बारे में जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है, वो कहीं ज़्यादा है। जितना आप अपने आप को पावरफुल समझते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। और अपने आप को ग्रो करने के लिए आप अनुमति दें। तो आप कहीं ना कहीं खुद को ब्लॉक कर रहे हैं ग्रो करने से, क्योंकि आपकी जो ये बॉडी शेमिंग इश्यूज हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप प्यार के काबिल खुद को नहीं समझते, आप अपने आप को इनफ नहीं समझते। और यहाँ पे अपीयरेंस का बहुत बड़ा रोल मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ अपीयरेंस को लेकर हो सकता है, कभी कभी हम आवाज़ को लेकर, फेस को लेकर, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर अपने आप को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो ये सब लेट गो कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पर आपके लिए ग्रोथ है, और उस ग्रोथ को आप ही अंजाम दे सकते हैं अगर आप इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। तो इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करें, खुद को एक्सेप्ट करें, और अपने लिए उस प्यार को, उस पैशन को फील करें, और अपने आप को अलाउ करें कि आप ग्रो कर पाएँ। आप अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं, जबकि आप खुद मास्टर हैं। और ये जो भी ये पाइल सिलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स, आप वो मास्टर्स हैं। और अगर आप अभी तक अपने आप को मास्टर नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ही ने अपने आप को बहुत छोटा समझ कर रखा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल आपके जो मैसेज है आपके लिए, कि आपके ब्लॉकेजेस जो हैं आप उस पर आसानी से वर्क कर सकते हैं और अपनी पावर को क्लेम कर सकते हैं। तो थैंक यू। मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। सो वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लैक नेकलेस चूज़ किया है। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो ब्लॉकेजेस हैं ना, वो आपको चेन्ड फील करवा रहे हैं, ठीक है, एकदम स्टक फील करवा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप उसे अनलीश नहीं कर पा रहे, आप उसे जी नहीं पा रहे। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको रोके हुए है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई डोमिनेटिंग पर्सन होता है, या कोई ऐसा मैनिपुलेटिव पर्सन होता है जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा होता है या आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो कुछ ऐसा ही आपका मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा कोई पर्सन जो आपके बहुत क्लोज सर्कल में है, जो काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकता है, और वो आपको जैसे एक तरह से उनके साथ की अटैचमेंट हो सकता है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या उनका कंट्रोल भी हो सकता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं दूसरों से। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप दूसरों को खुश कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में भी हो सकती हैं जो आपको स्टक फील करवा रही हैं। कुछ हद तक हो सकता है आप बाहर की चीज़ों को ब्लेम कर रहे हो, ये आप खुद को भी ब्लेम कर रहे हो सकते हैं कि आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जहाँ पे आप स्टक फील हो गए हो, आपके कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये एडिक्शंस जो हैं ये किसी पर्सन के हो सकते हैं, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप एडिक्टेड हैं, या आपकी कोई और एडिक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और आप जब तक इस एडिक्शन को ओवरकम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर ये एडिक्शन आपकी लाइफ में है तो ये आपको स्टक रखेगी, आपको जैसे 3D के साथ अटैच रखेगी, ये आपको जंजीरों से बांध कर रखेगी और आपको एक फ्री स्पिरिट नहीं बनने देगी। और हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स जैसे बहुत लेम एक्सक्यूज़ आप बना रहे हैं। हो सकता है पहले किसी ने आपको चीट किया, पहले किसी ने आपको धोखा दिया, और उसकी वजह से जैसे आप ज़िंदगी में कोई कदम उठाने से ही डर रहे हैं,
और आप ट्राई ही नहीं करना चाहते, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो आपको जैसे डिवाइन बोल रहे हैं कि आप कदम बढ़ाएं, आप ट्रस्ट करें, आप अपनी इस एडिक्शन से बाहर आएं। आप अगर किसी भी ऐसे माइंडसेट में स्टक हो गए हैं तो उसको छोड़ दें, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस था, वो भी ज़रूरी था आपकी ज़िंदगी के लिए, वो भी ज़रूरी था। तो उससे सिर्फ सीखें, लेकिन उसमें स्टक होकर ना बैठ जाएं, उससे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बहुत स्मॉल सब परसेंटेज लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या आपको किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया है आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर, जो आप बिल्कुल भी आपकी ग्रोथ रुक गई है, या आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये माइंडसेट से भी आपको बाहर निकलना है, और अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हैं तो आप उसको हील करिए। आप थेरेपीज कर सकते हैं उसको हटाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप जैसे कहीं ना कहीं पर इस वक्त आपकी ब्लॉकेज यही है कि आपको पोटेंशियल अपनी पता है, आप जानते हैं कि आप एक बहुत मास्टर मैनिफेस्टर बन सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपको पीछे खींचे हुए है। और ये बाहर कोई पर्सन हो सकता है, किसी की चीज़ की आपको एडिक्शन हो सकती है, किसी ना किसी चीज़ में आपको कोई बांधे हुए है, आपको कोई तो कोई पीछे खींच रहा है, और यही आपकी ब्लॉकेज है। क्योंकि और अगर हम इसे बहुत डेप्थ में देखें फ्रेंड्स, तो ये सारी ब्लॉकेजेस हमारे माइंड की होती है, क्योंकि हम ही वो होते हैं जो अपने आप को पीछे खींच रहे होते हैं। तो अपने एडिक्शन से बाहर आ जाएं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में दोबारा ना जिए, उसे बार बार रिपीट ना करें, और उससे एक लर्निंग लेकर आगे बढ़ें। और यहाँ पे देखिए स्पाइडर स्पिरिट कितनी बार वो वेब बनाती है, उसका वेब टूट जाता है, तब भी वो हार नहीं मानती और वो अपना वेब बना के ही रहती है। तो इसी तरह से आपको भी परसिस्टेंट बनना है, अपने ऊपर अच्छे से वर्क करिए, कंटिन्यूअसली वर्क करिए, और इस ब्लॉकेज को आप रिमूव कर सकते हैं। अगर मेरे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। और ब्यूटीफुल मैसेज, तो अपनी ब्लॉकेज को आप ही हटा सकते हैं, अपने एडिक्शन से दूर हो जाएं फ्रेंड्स, और उस पर वर्क करें। तो थैंक यू पाइल नंबर 2। मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। सो वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये फिरोज़ा नेकलेस चूज़ किया है। फ्रेंड्स, योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज इन अ बिग वे, और आप के अंदर का डर जो है वही आपको रोक रहा है। तो आपका बिगेस्ट ब्लॉकेज जो है वो आपका ही डर है। हो सकता है कि पास्ट में आपको किसी ने बहुत डोमिनेट किया है, बुली किया है, और किसी ने आपको वर्बली भी अब्यूज़ किया हो सकता है, फिज़िकली भी अब्यूज़ किया हो सकता है, किसी भी तरीके से आपके साथ कुछ गलत हुआ है, और ये डर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आप जैसे खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जो बहुत बड़ा बदलाव, जो बहुत बड़ा चेंज आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही उस चेंज के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको जैसे इंट्यूटिवली आप लोग बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जानते हैं, उसके बावजूद इस स्ट्रेंथ को आप जो है बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक जो फेथ है डिवाइन पर, वो फेथ होने के बावजूद आप खुद के अपने एक्सपीरियंसेस को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप ये नहीं मान पा रहे कि इतना बड़ा बदलाव, इतने बड़े चेंज मेरी ज़िंदगी में आ सकते हैं, क्योंकि आपने शायद पहले कभी भी ऐसी अबंडेंट लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो आपको अब लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बड़ा बदलाव आपको कहीं ना कहीं डराता है। और आप बहुत डिपेंडेंट रहे हो सकते हैं किसी के ऊपर, जैसे स्पेशली फिजिकली डिपेंडेंट हुए हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली, क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है
फाउंडेशन आपकी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतना बड़ा बदलाव मैं अपनी ज़िंदगी में ले नहीं पाऊँगी, ठीक है। और लेकिन आप कहीं ना कहीं भूल रहे हैं फ्रेंड्स कि लाइफ बहुत मिस्टीरियस वे में काम करती है, यूनिवर्स बहुत मिस्टीरियस वे में काम करते हैं। तो आपका जो डर है चेंज को लेकर, बहुत बड़े बदलाव को लेकर, कोई ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल सकती हैं जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगी, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन ये जो चेंज है ये आपको डरा रहा है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है, आई एम नॉट स्टेबल येट, या आप खुद को स्टेबल नहीं समझते हैं इतने बड़े चेंज के लिए। लेकिन आपको जो आज मैसेज है फ्रेंड्स कि आप डिवाइन पर भरोसा रखें, आप सिर्फ इस भरोसे को कायम रखें और इस डर को जाने दें और इस चेंज को एक्सेप्ट करें। आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप जब इस डर के ऊपर वर्क कर पाएंगे तब आपको समझ आएगा कि ये आपके अंदर का डर ही था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज बना हुआ था। तो जैसे ही इस डर को आप ओवरकम करेंगे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने की अनुमति देंगे, डिवाइन के ऊपर फेथ रखेंगे, तो आप मिराकुलस चेंजेस अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली अपसाइड डाउन चेंज होने वाली है। मुझे ऐसे लग रहा है जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल जैसे आज अगर आप रात में हैं तो आप पूरी दिन की तरफ जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रॉयर, तो आपकी जैसे पुरानी ज़िंदगी जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होकर एक न्यू लाइफ जब क्रिएट होती है, ये एक टावर की कार्ड की तरह है। तो कुछ डिस्ट्रॉय होने के लिए बाकी है और कुछ नया क्रिएट होने वाला है। और तो इस चेंज को, इस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें, इससे डरे नहीं, और फिर देखेंगे कि आप खुद एक नया फाउंडेशन ले करेंगे। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी एक मैजिक के रूप में आपके सामने आएगी। तो अपने फियर से अपने आप को ब्लॉक ना करें फ्रेंड्स। वाह, बहुत प्यारा सा मैसेज है थर्ड पाइल के लिए। आप लोग बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है आपके लिए, in a good way. और thank you all the piles, and thank you so much for being with me. More love and light from Sonia.